हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो डेली वाइज पे अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, इसमें अभी तक हम लोगों ने कितना कर चुका है तो अभी तक बता दें आपको 12 अभी तक मैं करा दिया हूँ। ठीक है, तो यह हम लोग करने वाले हैं 13 करा दिए हैं अभी तक जो है आज करने वाले हैं। यह है हम लोग का 14वें क्रम का और ये कब हुआ है तो आप बता दोगे 17/9/2022 में पूछा गया क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसे चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्कोर क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जस्ट ये 15 नंबर होगा दोस्तों, उसके जस्ट बाद जो है आपका इसका मैराथन क्लासेस आ जाएंगे, तब मॉडल प्रैक्टिस को भी शुरू किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। देखिए बिहार डीएलएड परीक्षा 17/9/2022 में पूछे गए पहला सेक्शन सामान्य हिंदी का आता है। देखिए सामान्य हिंदी में क्या पूछे गए थे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या, सामान्य हिंदी में वह पैदल नहीं सकता, वह पैदल नहीं आ सकता, ये बोल सकते थे वह पैदल नहीं आ सकता। वाक्य में कौन सा वाच्य है हमें बताना है, कौन सा वाच्य है तो आंसर्स बता देंगे। यहाँ पे कर्ता वाच्य है, कौन है तो कर्ता वाच्य है, यानी आंसर्स बनेगा कृत्यवाच्य। करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। देखिए क्या है, आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। बताइएगा इस पंक्ति में कौन सी वर्णिक छंद है तो इसमें देखेंगे वसंत तलिका है। कौन सी है, वसंत तिलिका है। अगला देखेंगे कह रहा है क्या, संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या तो आंसर बताइएगा 33 है। कितनी है 33। आंसर बी बताइएगा। देखिए ज्यो ज्यो वृद्ध होत जात, ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वास्थ्य होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को संहारे है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है तो अब देख रहे हैं ज्यो ज्यो त्यों 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 स्वस्थ होत जात, इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है तो विरुद्धाभास अलंकार। आंसर सही बनेंगे, विरुद्धाभास अलंकार आ रहा है इसमें। काव्य आभूषण क्या है, काव्य आभूषण क्या है, अलंकार है। आंसर से बताएंगे। देखिए इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये पढ़ के देख लेते। अशुद्ध है कौन है, यह हमारा यह हमारा घर है, सही है। हाथी बहुत मोटी है, नहीं ये गलत हो गया। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ये सही है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही है। तो हमारा अशुद्ध कौन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाथी बहुत मोटा है, यह हो सकता है। मोटी नहीं, ये पुल्लिंग बल्कि ये खुद क्या है, ये पुल्लिंग है हाथी है ना, तो यहाँ पे मोटी नहीं हो सकता। आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या बनेगा तो इसका बताएंगे पीत जोर अंबर। आंसर सी करेक्ट होगा, पीत जोर अंबर होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है तो इसमें समास कौन है, बहुब्रीहि समास है। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, बहुब्रीहि समास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए पढ़ते हैं, यह असली गाय का दूध है। हमें शुद्ध वाक्य देखना है तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला में बोला है कि पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये तो वाकई में बात सही है। खरगोश को काटकर गाजर, ये बिल्कुल गलत है। अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, ये भी गलत है। यानी आंसर्स क्या बने, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। देखिएगा कह रहा है कि यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं तो इसमें बताएंगे एक लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं। आंसर सही बताएंगे। उदित उदित उमदगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसेऊ संत सरोज सब, हरसे लोचन ब्रंग। अलंकार इसमें बताना है, कौन सा अलंकार है इसमें तो इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, रूपक अलंकार। आंसर ये बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी।
इस वाक्य में चलती जा रही थी कौन सा पदबंध है? बहती चली जा रही थी, बताइए कौन सा पदबंध है? तो देखिए ये जा रही थी, ये तो हमारा क्रिया हुआ। कर क्रिया से पहले वो कैसे जा रही थी? तो बहकर जा रही थी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्रिया पदबंध है ना। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए मुंह छिपाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ। तो आंसर बताएंगे लज्जित होना। आंसर डी बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध है? आइए पढ़ के देखा जाए। इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। ये बिल्कुल गलत है आपका। उसने जोर से रोने लगा, ये भी गलत है। आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, ये भी आपका गलत है। यह किताब का क्या मूल्य है? ये बात बिल्कुल सही बोला गया। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला कह रहा है कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये देख लेते कौन अशुद्ध है। कह रहा है रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, बिल्कुल सही। माँ ने कहानी सुनाई, ठीक है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाए गए, ये बिल्कुल गलत है। वे आज मथुरा से आएंगे, ये भी सही है। यानी आंसर हमारा क्या बने? ऑप्शन नंबर सी। हमें अशुद्ध ढूंढना था। कह रहे समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ बताइए क्या होता है? तो आंसर बता देंगे संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप। अगला क्वेश्चन है जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार होता है? उसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार। आंसर बी बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार। शीश मुख शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में द्वीप छुपाए में कौन सी अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आंसर ये बताएंगे रूपक। देखिए अगला क्या है, रूपक अलंकार हमें ढूंढना है, इसमें कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद खिलौने लय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। आंसर्स क्या बनेंगे? ये सभी इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। आंसर्स डी बताइएगा। मानो भीत जानी महासित ते, पसारी पानी मानो, छतिया की छाह राखियो पावक छिपा के। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो आप आंसर से बताएंगे। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। अगला देखिए कह रहा है क्या कि जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग निर्दय। आंसर से बनेंगे निर्दय बोलते हैं। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं पढ़ के कौन सा सही है। कह रहा ट जो है वर्गीय वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य है, हाँ सही है। समासिक पदावली का प्रयोग है। वीर रस, वीर जो है रस की व्यंजना है। समस्त नवरसों की व्याख्या है, ये भी गलत है। यानी आंसर हमारा क्या बना? 1 और 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ क्या है? बताइए कुछ क्या है? तो आंसर बताएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पे कुछ। आंसर सी बताइएगा। सीधु सीधु सेज पर धारा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? तो आंसर बताएंगे व्यंजना। आंसर डी बताइएगा व्यंजना है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? सीता ने झूठ कही थी, ये बिल्कुल गलत है। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, ये भी गलत है। भाई बहन जा रही है, भाई बहन जा रहे हैं होना चाहिए था, भाई बहन जा रहे हैं। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर डी होगा, ये भी गलत है। देखिए कह रहा अवला जीवन हाय
तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति इसमें क्या है? तो व्यंजना कसा गया है। आंसर बी बताएंगे, व्यंजना। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का सही संधि विच्छेद, नायक का बनेगा नौ जोड़ अक। आंसर बी बताएंगे, नौ जोड़ अक। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, इसमें अलंकार बताना है। कौन सा इसमें अलंकार है? तो आंसर बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार है। आंसर बी बताएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ी सही है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? तो आंसर बताएंगे ब्राह्मण ब्राह्मणी, यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर डी बताएंगे। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा यमुना नर्मदा तप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता के सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो आप बताएंगे सभी धर्म के लोगों को, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सभी को। तो आंसर डी बताइएगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? मृत्यु दंड होता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। तो आंसर्स क्या बनेंगे इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेथ पेनाल्टी। आगे देखेंगे सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब है? अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है साहित्यक व्यक्ति या फिर लेखक बोल सकते हैं। तो आंसर्स बताएंगे अ लिटरेरी पर्सन। आंसर एक सी करेक्ट होगा, अ लिटरेरी पर्सन। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? योर पर्पस वुड नॉट गेट स्टॉलन अनलेस यू डैश केयरफुल। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे आर यहाँ पे करेक्ट होगा। राइट आंसर सी बनेगा आर। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। क्या बनेंगे इसका? ही मेड अ प्रॉमिस ही केप इट टू। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसके? आंसर्स बनेंगे इसके ही मेड अ प्रॉमिस एंड केप इट टू। करेक्ट आंसर ये बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो ये देख लेते हैं किसमें पंक्चुएशन मार्क वाकई में सही का यूज किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें वेयर डज योर मदर इन लॉ लाइव। वेयर डज योर मदर इन लॉ लाइव। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यू विल पास योर एग्जाम इफ यू डैश हार्ड। बताएंगे ऑप्शंस क्या बनेंगे इनके? आंसर्स बनेगा वर्क। यू विल पास योर एग्जाम इफ यू डैश हार्ड। आप एग्जाम पास करोगे यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशंस। कौन सा है बताएंगे? तो वो है एक्सक्लामेटरी मार्क्स है ना। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ these brackets is also called parenthesis in American English। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? आंसर्स बनेगा हमारा राउंड ब्रैकेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट जो अमेरिकी अंग्रेजी में जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं। देखेंगे अगला कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेंगे कि आई वुड रिमाइंड हिम। आंसर्स डी करेक्ट होगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ द आइडियम या फ्रेजेस। कॉल आउट।
कॉल आउट का मतलब क्या होता है? कॉल आउट का मतलब ही होता है पुकारना, चिल्लाना, जोर से बुलाना ऊंची आवाज में। तो आंसर्स बनेंगे टू साउट। आंसर सी बताएंगे, टू साउट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है इसका? द पुअर डैश ह्यूमिलिएटेड, द पुअर डैश ह्यूमिलिएटेड। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा आर यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शंस क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द पुअर का अर्थ है गरीब लोग, इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब आता है, तो इस कारण यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? आर लगेगा। देखिए, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ अ गिवन सेंटेंस। क्या है? सी गाइड्स मी, सी गाइड्स मी। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसका? कि आई एम गाइडेड बाई हर। आंसर्स ये करेक्ट होगा आपका। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पिक आउट द नॉन पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब सेंटेंस इन गिवन बिलो। कह रहा है दिस लाइट इज टू डिम टू रीड बाई। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे यहाँ पे रीड जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स। आइए इसमें देख लेते कौन है। आई एम नॉट अफेयर्ड, आई एम नॉट अफेयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा यहाँ पे स्पीक जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। आंसर सी बताएंगे। कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? द स्टूडेंट्स डैश मेकिंग ह्यू एंड क्राई। तो आंसर्स क्या बताइएगा? यहाँ पे आर होगा करेक्ट। आंसर्स डी बनेगा। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन बनाना है। क्या है? देखिए, मेरी आस्क्ड द ग्रैंडर, मेरी आस्क्ड द गार्डनर, डिड यू वेस्ट द plants yesterday, did you water the plants yesterday। तो आंसर बनेगा मेरी asked the gardener whether dash dash watered the plants। तो आंसर्स क्या बताएंगे हमारे? आंसर्स यहाँ पे बनेंगे मेरी asked the gardener whether he had, ना, क्या बनेंगे यहाँ पे? he had the previous day, यहाँ पे लिखेंगे the previous day। तो आंसर्स हमारा क्या बनेंगे? ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट होगा। ही हैड या फिर द प्रीवियस डे यहाँ पे लगेंगे। कह रहा आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम यूजर फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशंस एज शेड्यूल्ड, डिस्टेंशन एज शेड्यूल्ड, डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसमें? कौन सी टेंस में है ये? तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आंसर से बताइएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द सन गिव्स अस लाइट डैश द डे। आंसर्स क्या बताएंगे इसमें? आंसर्स बनेंगे ड्यूरिंग द डे। आंसर्स ए करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन हमें बनाना है। तो ये इसे सॉल्व करते हैं नरेशन को। कह रहा है ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर्स क्या बनेंगे? ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर्स क्या बनेंगे इसके? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हैड लिव्ड होगा यहाँ पे। ही सेड दैट ही लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या बनेगा? अ पेंटागन डैश 5 साइड्स। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा हैज 5 साइड्स। आंसर सी करेक्ट होगा। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो आइए हम लोग चूज करके देख लेते हैं कौन सा बनेगा इसमें। तो आंसर्स देख रहे हैं इसमें। करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर डी बनेगा। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? बर्थ सिस्टर्स डैश गुड। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बताइएगा आर गुड्स। आंसर्स डी करेक्ट होगा कि बोथ सिस्टर्स आर गुड।
नेक्स्ट, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस. आउट ऑफ 4 alternative given below, select the one which best express the same sentence in a passive voice. क्या है? Someone has stolen his purse. Someone has stolen his purse. तो इसका क्या बनेंगे? पैसिव वॉइस. तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन. आंसर ए करेक्ट होगा. देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस. क्या है? अ मैन कैन नॉट लिव डैश वोमेन. तो आंसर्स बताएंगे विदाउट. करेक्ट आंसर सी बनेगा. अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ वोमेन. आंसर सी होगा. क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शंस. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑप्शंस. क्या है रहा है? मेरी इज अ ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट गर्ल. मेरी क्या है? सुंदर है और सुशील है. ठीक है. डैश सी इज काइंड. और वह क्या है? दयालु भी है. सी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ सिक एनिमल्स. मतलब हमेशा वो क्या है? बीमार जो है ये जानवरों को मदद करती है. डैश एवरी वन लाइक्स हर. तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन हमारा बनेगा करेक्ट आंसर मोर एवर. यहाँ पे हो जाएगा मोर एवर, यहाँ पे होगा सो. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा. देखिएगा नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है गणित. देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड के परिमाप जिसका कोण 90 डिग्री, त्रिज्या 7 है, तो वो हमें त्रिज्या खंड का परिमाप बताना है. क्या होगा? तो देखेंगे त्रिज्या खंड के परिमाप निकालने के लिए हमें बनाना होगा यहाँ पे थीटा बट्टे 360 और यहाँ पे करने होंगे हमें 2 पाई आर. बस इसे रखने हैं. तो थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री बट्टे 360 और गुने 2 गुने 22 बट्टे 7 और गुने 7. 7 से 7 काट दो. ये काटोगे तो कितने? 4 टाइम में आएंगे. ये काटेंगे तो 2 टाइम में, 2 से काटिएगा तो 11. मतलब हमारे पास परिमाप कितना आ चुका है? तो आप बता दोगे. ये तो हमारा क्या निकल गया? चाप. मतलब कि चाप जो बोलते हैं वो हमारे निकल गया. त्रिज्या खंड के परिमाप आप निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने? क्योंकि त्रिज्या खंड का निकालिएगा परिमाप तो इस दोनों को इंक्लूड करने पड़ेंगे. जो दोनों कितने हैं? 7 और 7 14 और ये हमारा निकल चुका है कितना? 11. तो टोटल को ऐड कर लेंगे तो 14 और प्लस 11 कितने हो जाएंगे? तो आप बता दोगे 25 हो जाएगा. यानी आंसर देख लीजिए 25. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 25 सेंटीमीटर. कह रहा है यदि साइन नेक्स्ट है यदि साइन इन्फिनिटी इक्वल कॉस इन्फिनिटी एम है, यानी कह सकते हैं कि कॉस बराबर साइन बराबर एम है हमारा. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे साइन 6 इन्फिनिटी प्लस कॉस 6 इन्फिनिटी का मान एम के शब्दों में निम्नलिखित में से क्या होगा, ऐसे कुछ हमें बताना है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख क्या सकते हैं? तो आप बताओगे कि ये जैसे हमारे पास कॉस इक्वल साइन इक्वल एम दिया हुआ है, क्या हम लोग ऐसे इसको रख सकते हैं क्या कि साइन और माइनस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल ये एम का भी होल स्क्वायर. यदि हम लोग करते हैं यहाँ पे तो आपके पास क्या मिलेंगे कि ये माइनस हमने करा है तो फिर से ये स्क्वायर करेंगे तो एक हमारे पास आएगा, यानी इसमें से 2 निकलने वाला है. आइए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं. तो आप बताओगे क्या कि ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2 कॉस इंटू साइन होंगे इक्वल में क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर रहेगा. अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. माइनस में 2 कॉस इंटू साइन लिखेंगे हम लोग इक्वल क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर. आप बताओगे कि ये माइनस है, इधर से हम लोग एम लाते हैं, एम 1 माइनस एम इक्वल आप बताओगे 2 साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं. साइन इंटू कॉस लिखिए या कॉस इंटू साइन एक ही बात है. अब देखिए ये 2 मल्टीपल में क्या डिवीजन में आ जाएगा? तो आप बताओगे 1 माइनस एम ओपन में 2 आ जाएगा. किसका वैल्यू? तो आप बताओगे साइन इंटू कॉस का वैल्यू हमारे पास आ चुका है क्या? तो आप बताओगे 1 माइनस एम ओपन 2. देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग रखेंगे यहाँ पे साइन इंटू कॉस की वैल्यू 1 माइनस एम ओपन आ चुकी है हमारे पास 2. ठीक है. ये देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को ये सॉल्व करने के लिए कहा गया तो हम लोग लिखेंगे साइन 6 प्लस
cos 6। अभी हम इसका जो इन्फिनिटी रूल है वो हम नहीं डालते हैं यहाँ। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिख सकते हो क्या कि साइन की होल स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस का होल स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम बोल सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन तो रहेगा ही, इस कॉस का होल स्क्वायर और प्लस, बल्कि नहीं माइनस होगा, 3a क्या है हमारा साइन है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू में हो जाएगा आपके पास साइन प्लस कॉस, ये हो जाएगा। अब बताओ कि 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3ab है और ये देखेंगे तो a प्लस बी है, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 रखेंगे इसके वैल्यू। अब देखिए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसके पावर स्क्वायर है तो इसे आप ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके पावर स्क्वायर मतलब एक का होल स्क्वायर कह रहा है, यहाँ पे ये क्यूब होगा दोस्तों, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो अब देखेंगे इसका वैल्यू जब 1 आ गया, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही, -3 इंटू साइन इंटू कॉस है और इंटू 1 आ गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर वैल्यू 1 आ गया है। अब देखिएगा यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 इंटू साइन इंटू कॉस है, तो साइन इंटू कॉस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, तो 1 -m/2 आया था, बस वही रखना है हमें। तो रखेंगे 1 -3 इंटू साइन इंटू कॉस के जगह पे हम लोग रख क्या सकते हैं, 1 -3 इंटू, यहाँ पे रखेंगे 1 -m/, क्या था, 2 था। अब इसे हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, और मल्टीपल करेंगे वैसे बिकॉज ये हमारे क्या था, स्क्वायर था। अभी जस्ट हमने देखा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर था ना, 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ये था, तो इसे स्क्वायर में मल्टीपल कर देंगे हम, तो ये कितने हो जाएंगे, देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये तो 3 रहेगा ही रहेगा, और ये 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 3 ये निकाल लेंगे यहाँ पे 4, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और -m का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ये कौन सा फुलफिल कर रहा है कि 1 माइनस, या फिर इसे अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा तो सॉल्व नहीं किया गया है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन ऐसा कौन फुलफिल कर रहा है। तो कौन फुलफिल कर रहा है, 1 - 3/4 m 1 - m² की m², तो ऑप्शन नंबर आपका सी फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर सी बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि घन के सभी 6 फलक, एक घन के सभी 6 फलक क्या होते हैं, समान होते हैं, घन जो होता है सभी समान होता है। कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें बताना है। तो देखिए हमें पहले निकालना होगा घन की भुजा, कितना दिया हुआ है, 4.2। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे क्या, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 1/2 और गुने हो जाएगी घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, 4.2, इसे काटिएगा तो 2.1 आ गया, हमारे पास क्या आ गया, तो शंकु की त्रिज्या। जब शंकु की त्रिज्या आ गया तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका आयतन। देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 है, तो इसे गुणा कर देंगे, 2.1 गुणे 2.1, और हाइट कितना है, तो 4.2। अब चलिए इसे गुणा कर लीजिए, आप कर लोगे तो इसे हटाओ रिमूव, 10, इसे भी 10 आ जाएगा, 7 से काटोगे 3 टाइम में, 3 से ये 3 कैंसिल। अब हमारे पास क्या क्या बच गया वो लिख लेंगे हम लोग, तो आप बता दोगे यहाँ पे 42 और यहाँ पे 21, 21 गुणे 42 गुणे 22 और बटे में आ जाएंगे हमारे पास 100, और इसका भी डेसिमल हटा ही लो तो ये भी मतलब 1000 आ गए। अब जो भी आपके पास ये तीनों का मल्टीपल करके आएंगे उसे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपके सामने, और वो आ जाएंगे कितने, 9404 आएगा, अपॉन में 1000 है, तो आप देख रहे हो 3 जीरो इधर से, तो इधर से काउंट कर लो 1 2 3, यानी डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो 19.404। ऑप्शन देखिए 19.404 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 19.4। देखिए आगे क्वेश्चन से बताया गया है कि सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, आंसर से बताइएगा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ये नंबर, इसकी माध्यिका कितना है, 4 है,
तब x जो होगा बड़ा होगा 0 से, तो वही x की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। देखिए माध्यिका का फॉर्मूला, पहले नंबर काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है। 7 के लिए क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे, यानी कि क्या 7 और 1 8, 8 का आधा कितना हो जाता है, तो 4। सीधे चौथा पद यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो चौथा पद जो हमारा होगा ये क्या आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 और एक चौथा पद क्या है 2x। इसको पहले अरेंज करना होगा दोस्तों, है ना। तो अरेंज करने के लिए चौथा पद हमारा आ जाएगा 2x/5 आएगा, 2x/5 आएगा चौथा पद, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये होगा, आएगा ना, जस्ट इसके बाद ये आएगा दोस्तों, जस्ट इसके बाद क्या आएगा, तो ये आएगा, उसके बाद ये रहेगा, मतलब 1 ये 2 ये 3 और ये चौथा। तो चौथा पद हमारा 2x/5 रहेगा। तो 2x/5 ये हमारा चौथे पद, और इसका माध्यिका भी दिया है 4, तो आप रखेंगे 2x/5। ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। हमें x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। ऑप्शन नंबर क्या बना, बी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि कह रहा है किसी त्रिभुज में पी क्यू समानांतर बीसी है, मतलब कोई त्रिभुज है जिसमें पी क्यू है ना, इसी के जस्ट समानांतर दिया हुआ है बीसी, ठीक है। तो कह रहा है एपी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से एपी 2 सेंटीमीटर है, पीबी जो है आपके पास कितना है, तो पीबी जो है 6 सेंटीमीटर है, ए क्यू 4 सेंटीमीटर, एसी का मान क्या होगा जब पी क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर हो। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे। यहाँ पे पहले तो एक त्रिभुज से हम समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए पहले इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, जस्ट इसके पैरेलल मतलब इसके समानांतर पी और क्यू को हमने डाला है। अब हमारे पास क्वेश्चंस में बताया गया है कि पी क्यू पैरेलल जो है बी सी है, ठीक है, ये तो बता दिया गया है। और इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4 है। तो आपको निकालना क्या है, इसका वैल्यू कितना है। देखिएगा जब ये पैरेलल है ना, तो इसका रूल बनता है कि ए पी अपॉन हो जाएगा आपके पास पी बी, इक्वल में हो जाएगा ए क्यू अपॉन हो जाएगा क्यू सी। बस इस पर रखिए, ए पी का वैल्यू कितना है, तो आप ए पी का वैल्यू 2 बताओगे, पी बी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 बताएंगे, इक्वल ए क्यू का वैल्यू कितना है 4 बताएंगे, और क्यू सी हमें नहीं पता है, मतलब वाट लिखेंगे। तो अब देखिए 2 से ये 2 टाइम में कटेगा, इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो वाट इक्वल हमारे पास 12 आ जाएगा। हमें जो निकालना था वो निकल गया, कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। बल्कि ये नहीं निकालना था हमें क्यूसी तो ये 12 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए जब क्यूसी आ गया, हमें निकालना था पूरे इसका निकालना था, तो 12 और 4 16, यानी आंसर हमारा बन गया 16। ये ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। बताएंगे अगला। कह रहा है ये नंबर जो दिख रही है आपको, ये कैसी नंबर है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक कैसी है। तो देखिए ये रैकरिंग है दोस्तों, इसके ऊपर मतलब ये बार बार रिपीटेड है, मतलब कि ये एक हमारा कैसा संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। देखिए इसको आप चाहते हो कैसे परिमेय बनाए, तो देखेंगे 11.23564, है ना। तो जिस पे रैकरिंग नहीं है उसे घटा लेंगे, कितना है, तो 1123, इसमें से बस घटा लीजिए, 1123 को घटा लीजिए, अपॉन में कितने हो जाएंगे, और यहाँ से ये डेसिमल हटा दीजिए, क्योंकि बनाते समय डेसिमल को नहीं लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 5, टोटल 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 5 जीरो में से घटा लीजिएगा कितने, तो आप बताओगे 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने हैं, तो मात्र 2 ही है, इसलिए घटा लेंगे। अब देखिए इसमें से कितने बन जाएंगे, तो आप बताओगे 999 जीरो एंड जीरो, ऊपर में आप घटा लोगे तो आपके पास बच जाएंगे 1 1 2 2 4 4 1, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड करो या फिर कुछ भी करो, मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो यस हमारा एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या, 6 tan² माइनस 6/cos² का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोग 6 को यदि कॉमन कर लेते हैं, या फिर इस tan को हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन बाई कॉस कर लेते हैं, उससे भी बना सकते हैं। बताइए यहाँ पे हम लोग करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 6 को कॉमन बनाते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास tan² माइनस बचेगा sec²। क्या हम लोग 1/cos को सेक बोल सकते हैं, यस। तो हम लोग यहाँ से सेक निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, तो देखिए 6 tan² माइनस 6/cos, यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 tan² तो रखेंगे ही, माइनस ये आपको पता होगा 1/cos का वैल्यू होता है सेक, ठीक है। तो हमने इसको सेक तो लिखा, लेकिन ये 6 है तो 6 नहीं होगा, ठीक है, ये बन गया। तो आप बताओगे इसमें से 6 हमने कॉमन करा, तो tan² और माइनस sec²। अब देखिए tan²
माइनस सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास 6 जो कॉमन हुआ है, हम इसको यदि प्लस बना लेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो आइए इसे हम लोग 1 बनाते हैं। जब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो -6 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 है, बल्कि यहाँ पे हमारे हो जाएंगे क्या, तो ये सेक माइनस था, ये सेक प्लस में चल जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा 10, तभी तो माइनस कॉमन का मतलब होगा, है ना। अब देखिए सेक माइनस 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। -6 और गुने 1 गुणा करेंगे तो -6 आएगा, यानी आंसर देखिए -6। तो ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दिया हुआ है दो, दोनों अवस्थित है किस पे, तो अब देखिए ये प्लस प्लस है, मतलब ये तो कंफर्म है कि इधर ही है, ये इधर ही है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है माइनस, माइनस मतलब इधर आ गया और प्लस मतलब इधर, मतलब ये किधर स्थित है बताएंगे, तो ये आप इस पे बोल सकते हो मतलब इधर ही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स अक्ष के एक ओर बता सकते हो आप, तो आंसर हमारे क्या बनेंगे, एक्स अक्ष पे है ना, क्योंकि हाँ एक्स अक्ष के दोनों ओर है ना, इधर भी बना एक्स अक्ष के, इधर भी बना, तो हमारा एक्स अक्ष पे आप सीधे बताएंगे, आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भी इधर बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा ए बनेगा, ना कि सी बनेगा। देखिए बहुपद दिया हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल्य इनफाइनाइट और बीटा हो, तो इनफाइनाइट प्लस 1 बीटा प्लस 1 का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। पहले मूल्यों का योग आप निकालोगे तो क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए होता है, बी माइनस बी बाई ए होता है ना। तो देखिए माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस बी क्या है, तो आइए देख लेते हैं। माइनस बी में हमारा पी है, तो बस वहाँ पे रखिए, माइनस बी की जगह पे रखेंगे हम लोग माइनस माइनस पी रखेंगे अपॉन में 1, यानी क्या हो जाएगा, सीधे पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल माइनस क्या हो जाता है, सी बाई ए होता है, माइनस कुछ नहीं सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू माइनस में है आपके पास पी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएंगे 1, तो इसे सॉल्व करिए तो माइनस पी और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास निकल गया। अब देखिए दोनों को जब गुणनखंड करते हैं ना, इनफाइनाइट और प्लस 1 और यहाँ पे है बीटा प्लस 1, यही हमें फाइंड करना था। देखिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इनफाइनाइट बीटा प्लस यहाँ पे होगा इनफाइनाइट प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीपल का हमें पता है क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस पी और माइनस सी होगा, और ये प्लस का भी वैल्यू पता है कितना है, तो पी है, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस में पी रखेंगे और यहाँ पे पहले तो ऑलरेडी है ही प्लस 1, तो 1 रखेंगे। ये देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस सी और प्लस 1 बच गया, यानी कह सकते हैं कि 1 और माइनस सी बोल सकते हैं ना हम लोग। तो हमारा आंसर जो बचा वो क्या है, 1 माइनस सी। आइए देखते हैं 1 माइनस सी कहाँ पे है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो 1 माइनस सी राइट आंसर डी में करेक्ट आंसर है आपका। देखिए आगे बताएंगे, कह रहा है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, बताइए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो आंसर से याद रखेंगे भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0 के हल है, कौन है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन है इसके हल। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 इक्वल कितने 0। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप रखोगे 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x माइनस हो जाएंगे 3 इक्वल 0। इसमें इससे कॉमन करते हैं तो क्या ऐसे कैसे कॉमन हो गया दोस्तों, तो आप बताओगे 2 और 3 में मल्टीपल किया 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ गया। चलिए और 6 1 में गुना करेंगे तो 6 रहेगा, तो इसमें कॉमन करते हैं हम लोग, 2x को कॉमन कर देंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं क्या 1, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 इक्वल 0। तो आप बताओगे कि x माइनस 3 यहाँ पे एक और निकल गया कॉमन मेरा, अब बचा 2x और प्लस 1 बच गया इक्वल 0। तो आप बताओगे कि पॉजिटिव एक वैल्यू आएगा एक निगेटिव आएगा, तो आइए हम लोग निकालते हैं, पहले इससे निकालिएगा, तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितने आ गए 3 आ गए, ठीक है। अब इससे लीजिए 2x और प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से निकालेंगे तो -1/2 आ गया, -1/2 आ गया ये x की वैल्यू। तो हमें ये देख लेते हैं क्या है, ऑप्शंस ये वाला है या फिर ये है,
x की वैल्यू फाइंड करने थे हमें, है ना। तो इसके हल जो आया है हमारे पास, अब देख रहे हैं क्या है, एक 3 है, एक -1/2। तो -1/2 तो ऑप्शंस में है, 3 नहीं है, यानी आंसर हमारा क्या बन गया, राइट आंसर सी बना। आगे देखेंगे, कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, 24 डेसीमीटर है और 10 डेसीमीटर, तो समचतुर्भुज के परिमाप क्या होंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से बनेगा। समचतुर्भुज की भुजा जैसे फाइंड करने होंगे तो रूट ओवर आप बताओगे कि पहला का हाफ ऑफ डायगोनल का होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना, और प्लस लिखेंगे हाफ ऑफ डायगोनल सेकेंड का होल स्क्वायर लिखिएगा बस। तो आइए हम लोग बनाते हैं, क्या है, तो आप बताओगे कि 10 का आधा कितने हो जाएंगे, 12, तो 12 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस आप दूसरा देखो कितना है, 10 का आधा है 5, 5 का होल स्क्वायर कर दो। तो दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 144 और ये हो जाता है 25। दोनों को ऐड करेंगे 169 आता है। 169 किसका आता है, 13 का आता है। तो आप बता दोगे कि 13 आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो 13 जो हमारा आ गया वो डायगोनल आ गया। अब परिमाप निकालना है, मतलब भुजा आ गया, क्योंकि डायगोनल तो दिया हुआ है, मतलब विकर्ण तो दिया हुआ है, हमारे पास भुजा आ गया। जब 13 भुजा आ गया तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, तो 4 गुने भुजा, तो 13 गुने 4 में गुणा करेंगे, 13 चौके 52, आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल समान होंगे। तो देखिए किसके लिए ये समान होंगे, तो आपको एक पता होगा समान मूल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इक्वल में 0 रहता है। तो अब देखिएगा बी तो बी ही रह जाएगा हमारा, -4 इंटू ए सी इक्वल 0 रखेंगे, तो अब बताओगे बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4ac होगा हमारा, ठीक है। यानी कि हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सी इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या कि बी स्क्वायर तो रहेगा, अपॉन में ये 4a डिवाइड में आ जाएगा, 4a ये किसका वैल्यू आ गया, तो हमारे पास सी का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, करेक्ट आंसर बनेगा आपका। चलिए आगे बताएंगे, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्य निकालने के लिए n विषम प्राकृत संख्याओं का योग लिखेंगे और बट्टा n, तो इसका होता है n स्क्वायर अपॉन n होता है। ऑप्शन नंबर कौन सी दिख रही है, तो आप बताओगे n से n कट गया, मतलब सीधे n, यानी आंसर हमारा क्या दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए कैसी संख्या है, तो ये सीधे दिख रही है, ये कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन कह रहा है यदि आकृति ए बी वृत्त की जीवा है, एओसी उसका व्यास है, कि ए सी बी 50 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे कि यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो बी ए टी आइए देख लेते कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं बी ए टी, मतलब ये हमें बताना है कि कितना डिग्री बनेगा। देखिए दोस्तों क्लास 10th में एक रूल आता है, ठीक है, वो क्या आता है रूल, तो एकांतर वृत्त खंड में जो ए बी के द्वारा, यहाँ पे जो ए बी के द्वारा बना कोण स्पर्श रेखा ए बी पर बना कोण के बराबर होता है ना, ये स्पर्श रेखा पे जो बना कोण वो इसके जस्ट बराबर होता है ना। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे, ये भी हमारा 50 डिग्री ही आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन है, ये कुछ थ्योरम पे भी बेसिस रहता है, उसे रटना ही ठीक रहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए बनाने चाहिए तो फिर उस थ्योरम को प्रूव करो, फिर उसे बनाओ, तो ज़्यादा टाइम एक्सपेंड ना, उसे याद कर जाइए। बिंदु कह रहा है यहाँ पे दिया गुजरने वाली रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के क्रमशः ये दिया हुआ काटे तो के का हमें वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है, ए है और इसका वैल्यू है बी, इसका है कितना 1 और 0 है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 और 2 दिया हुआ है। तब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इस समीकरण का, मतलब इस लाइन का कितना हो जाएगा। देखिएगा इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे क्या, कि y2 माइनस y1 अपॉन हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन हो जाएगा x माइनस x1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, 0 माइनस 1 और y माइनस 0 अपन x माइनस 1, क्योंकि आपको पता है x कौन है और y कौन है। जैसे हमने ये लाइन दिया था, ये a और b, तो x1 इसी में रहेगा और y1 इसी में रहेगा, ठीक है दोस्तों, और x2 यहाँ पे रहेगा, मतलब इसे x हम मान लेते हैं और ये x1 और ये y1 है, ठीक है ना दोस्तों। यदि x है ये मेरा y है तो ओके, अब तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे आप, तो ये तो जी 2 हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा माइनस y, क्योंकि ये तो -1 और y से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि 2x और प्लस y इक्वल कितने हो जाएंगे, 2। ये हम क्या इक्वेशन एक ले सकते हैं, तो यस
2x प्लस वाई इक्वल 2 आ जाएगा मेरा। ठीक है, यदि रेखा k और 4 से भी गुजरती है तो x की वैल्यू हम लोग यदि k रखते हैं तो y की वैल्यू -4, ठीक है, 1 में हम रख देते हैं, इसी समीकरण में हम लोग रखते हैं ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है k और -4। यदि हम लोग k से गुजरती है, मतलब यह रेखा जो है ऐसी लाइन से गुजरती है, तब हम लोग x बराबर कितना रखते हैं, k रखते हैं, क्योंकि x की जगह पे k है, ठीक है ना, और y की जगह पे क्या है, तो देख रहे हैं -4 है। चलिए इस समीकरण में रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2k और प्लस प्लस में नहीं बल्कि माइनस में हो जाएगा -4, y की वैल्यू -4 इक्वल 2। तो आप बता दो क्या कि यहाँ से माइनस है तो इधर आके जुड़ जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो अब बताओ k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3, हमें k की ही वैल्यू तो निकालनी थी, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 3। आगे देखिए, कह रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का कौन सा युग्म कहलाता है, बताइए कौन सा कहलाता है, तो आंसर्स बताएंगे विरोधी कहलाता है, आंसर्स ए बनेंगे विरोधी। कह रहा है दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 7 और 2ax प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल 8 के अनंत हल हो, तब क्या होगा, अनंत हल हो इसके लिए पता है क्या रूल होता है दोस्तों, कि आप बताओगे a1 ओपन a2 है ना, ये बराबर होंगे b1 ओपन b2, ठीक है, और ये जस्ट ई के इक्वल होगा c1 ओपन c2 के, तब जाके अनंत हल होते हैं। तो बस यहाँ पे रखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, मतलब पहले के लिए ये ऊपर का रखेंगे, सेकंड के लिए ये नीचे वाले को रखेंगे। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रखिएगा इस पे, तो 2 और ओपन 2a हो जाएगा, ये इसके बराबर क्या है 3 ओपन आपके पास हो जाएंगे a प्लस बी इक्वल कितने हो जाएंगे 7/8। आप जिसको मर्जी, इससे इससे मतलब है तो इससे निकाल सकते हैं, इससे मतलब है तो इससे मतलब है, मतलब कोई भी दो ले करके एक का वैल्यू निकालना होगा पहले आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई एक का वैल्यू लेकर निकालते हैं, इस दोनों को लेकर हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो कितने हो जाएंगे इससे, तो 2a और प्लस 2b इक्वल कितने हो जाएंगे 3 2 जा 6a हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा घट जाएगा, 6 है तो उधर घटेगा, तो इधर बताएंगे 2b इक्वल कितने हो जाएंगे 4a हो जाएगा, है ना। तो इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास b और इधर आ जाएगा 2a आ गया। आगे मतलब आप बताओगे कि 2a बराबर कितना आ गया हमारे पास, b वैल्यू आ गया, 2a का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास b आया है। तो आइए देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, तो 2a बराबर b, यस ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन कह रहा है cos 0 डिग्री प्लस रूट सेक √2 जो है सेक 45 डिग्री और -√3 tan 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है प्लस √2, यहाँ पे कह रहा है √2 और सेक 45 का वैल्यू ही √2 होता है, तो √2 और गुन्ने √2, ठीक है, माइनस √3 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 1 और प्लस √2 और √2 में गुना करेंगे तो 2 आ गया, माइनस यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस कैंसिल, यानी क्या बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बच गया, बस 2 बच रहा है। अगला क्वेश्चन है एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, तो आंसर से इसमें बताइएगा, यह कहलाती है हमें कोण, क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, आंसर बी बनेगा ऐसे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त वेदियों के आकार थे, कैसे थे वेदी के आकार, तो आंसर बताएंगे वर्गाकार और वृत्ताकार थे, आंसर बी करेक्ट होगा। बताइए ये जो हमारे पास नंबर है इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, पहले तो हम करेंगे 2 1 8 7 5 लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे कितने हैं तो आप काउंट करोगे 4 जीरो आना चाहिए, तो 4 जीरो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए अब इसे जितना छोटा करना चाहते हैं इसे कर लीजिए, ठीक है ना, इसे हम लोग काटते हैं, ठीक है। अब इसे काट के हम लोग कर लिए दोस्तों, आप भी काटोगे तो 8 7 5 आएंगे, है ना, 5 से 25 से जिससे मन करे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा, और ये 400 आ रहा है, ठीक है। अब इसे भी और छोटा कर सकते हैं, 5 से काटोगे तो ये आ जाएंगे 35/16, 35/16 को हम लोग 5 और 7 के मल्टीपल लिख सकते हैं, 5 गुने 7, तो कौन है 5 और 7 वाला, एक यही दिख रहा है, बाद बाकी तो ऊपर में कोई ऐसा है ही नहीं, तो आंसर हमारा सीधे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है चीनी के मूल्य में 5% बटा प्राप्त करने पर एक खरीदार जो है 608 रुपये में 2 kg चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का आरंभिक मतलब शुरू में मूल्य क्या था ये हमें बताना है। तो देखिए हम मान लेते चीनी का शुरुआती मूल्य कितना था 100 रुपया था, तब विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य
निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो शुरुआती मूल्य था वो गुन्ने पहला डिस्काउंट दे रहा है इस पे, तो कितना हो जाएगा 95। पहला डिस्काउंट दे रहा है 95, 5 का दे रहा है ना, तो गुणे बटे 100 हो जाएगा। ये आप मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 19x और बटे हो जाएंगे 20। ठीक है, इसे काटिएगा तो आपके पास 19x बटे 20 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है कि 600 जो 8 रुपया में माइनस करेंगे 608 अपॉन x, ये देखिए ये अभी का जो वर्तमान रेशियो है 19x बट्टे 20 में से ये घटाओगे पहले वाला तो कितना अधिक ले रहा है 2 ले रहा है अधिक। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो 20 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 हमारा जब ऊपर आ जाएगा, ये 20 जब ऊपर आएगा तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 608 और गुन्ने 20 हो जाएगा। नीचे में क्या बचेगा तो आप बता दोगे 19x बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 608 और बट्टे x इक्वल कितने रहेंगे 2। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो ये 19 से कटेंगे है ना, 19 से इसे काट दीजिए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे टोटल मल्टीपल करने पे 640 ओपन x बचेगा और माइनस यहाँ पे 608 ओपन यहाँ पे x बचेगा इक्वल 2 होगा। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो 640 में 608 घटाइएगा तो 32 बच जाएगा, 32 और यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 रुपये प्रति केजी शुरुआती में थी। तो आंसर आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यस, करेक्ट आंसर सी है हम लोग का। देखेंगे आगे क्वेश्चन कह रहा है एक सरलतम के पास विभाएं होती है। एक सरलतम के पास जो है एक समतल के पास विभाएं होती हैं, कितनी होती हैं बताएंगे। तो आंसर बताएंगे 3 होते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा डी बनेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। आंसर डी। कह रहा है आकृति में यदि पी क्यू आर, क्यू पर एक वृत्त को स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है, ए बी पी आर के समानांतर एक जीवा है और बी क्यू आर 70 डिग्री है, तो ए क्यू बी बराबर क्या होगा। आइए ए क्यू बी बराबर हम लोग निकालते हैं। क्या बताना है ए, ठीक है, क्यू और बी, मतलब ये हमें बताना है ये कितना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपको पता होगा पहले क्या कि बी क्यू और आर कितना दिया है, बी क्यू और आर पहले से दिया हुआ हमारे क्वेश्चंस में 70 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल ए के बराबर होगा क्या, तो आप बताओगे हाँ। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गया और ये आप देख रहे हैं एकांतर कोण के कारण बराबर होगा, तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। अब देखेंगे एकांतर वृत्तखंड में बने कोण जो है, जैसे हमारे पास बी क्यू आर जो है ये एंगल बी के बराबर होगा क्या, तो आप बताओगे यस बी के भी बराबर होगा। तो ये भी कितना आ गया, ये भी 70 डिग्री आ गया। अब देखिए एकांतर कोण में देखेंगे यदि त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी और क्यू में, इसमें देखिएगा तो हमारे पास क्या क्या है। ए बी क्यू में देखेंगे, यहाँ पे एरियस करते हैं, ए बी क्यू में आप देखिएगा तो एंगल ए क्यू बी है ना इक्वल हो जाएंगे टोटल 180 में से घटा दीजिएगा एंगल ए और प्लस एंगल बी को, है ना। तो एंगल यहाँ पे 180 है, एंगल ए का वैल्यू 70 और बी का भी वैल्यू 70, तो 140 घटा दीजिए यानी कितने आ जाएंगे हमारे पास 40 डिग्री आ गए। ये कितना आ गया 40 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए एक रेफ्रिजरेटर 12,000 की नगद मूल्य अथवा 3600 के तुरंत भुगतान तथा प्रति छमाही 2 समान किस्तों पर उपलब्ध है। यदि डीलर 20% वार्षिक दर से छमाही संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगी। देखिए दे रखा है शेष मूलधन, जो शेष हमारा मूलधन बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो 12,000 में से 3600 घटा लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास 8400। ठीक है, अब कह रहा है छमाही दर है, रेट छमाही है तो मतलब 20 दिया हुआ है, तो 20 का आधा कर लो तो आप बताओगे 10%। हमारा रेट निकल गया है ना। अब जब हमारे पास रेट निकल गया है तो क्या हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्या आने वाला है मूलधन। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि क्या आने वाला है हमारा, क्योंकि ये किस्त वाला है तो किस्त वाले कुछ अलग ही बनते हैं। देखिए कैसे बनेंगे, किस्त वाले के लिए हम लोग बनाने पड़ेंगे कितने हैं 8400 रुपये है टोटल, बराबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे ए इंटू हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन हो जाएगा 100 प्लस आर होता है, ये पहला का है ठीक है ना।
और प्लस किया जाता है ए। ये जो हमारे पास फार्मूला है किस्त वाला, इस पे आप बनाने चलोगे ना बहुत टाइम लगेगा। देखिए इसका ट्रिक हम बता देते हैं। ऐसे फार्मूला पहले एक बार दिखा देते हैं आपको क्या है। तो ये 100 और प्लस हो जाएंगे 100 और प्लस आर, ये हो जाएंगे डबल, क्योंकि दो किस्त निकाल रहा है। बस ये आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही करके। ये प्रॉपर फार्मूला पे होता है। अब देखिए ट्रिक पे क्या होता है दोस्तों। ट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए कितना एक्चुअली वैल्यू आया है तो आपका, ठीक है ना, और रेट कितना होना चाहिए ये पता है तो आप बहुत ईजी में फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे, हमारे पास कितना आ चुका है प्रिंसिपल, ये 8400 आ चुका है। हमने 12,000 में से 36 को घटाया। हमारे पास रेट आ चुका है 10%, और टाइम भी मैनेजर होना चाहिए कि हाँ हमारे पास आ चुका है टाइम 2 साल के लिए, दो मतलब किस्त जमा करना है। अब देखिए पहला आप रेट यहाँ पे लिखेंगे 10%, इसे लिखिएगा अपन 100 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, ठीक है। इससे काटिए कितने हो जाएंगे, ये 10 और एक ऊपर तो 11/10 ये होते हैं ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे पहले 10 और यहाँ पे लिखेंगे 11। ओके, कितने सालों का है, 2 सालों का है, तो एक बार और इसे लिखिए और एक बार और लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए 2 सालों के लिए। अब देखिए इसका कितना वैल्यू होता है, 121 होता है। जस्ट इसके बराबर करने के लिए इसे भी करिए, क्योंकि ये हमारा किस्त है ना। 121 जो आया ये किस्त है, तो इसे 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। चलिए इसमें भी आपको 11 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसमें 11 से गुणा किए तो इसलिए 11 से गुणा किए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 110, और इसे करिएगा तो कितने आ जाएंगे 100। अब इस दोनों को इंक्लूड करिए, कितने आ जाएंगे आपके पास 210 आ गए। और इसका कितना आ जाएगा, इसका एक ही कोई लिया जाता है, या तो ये लेना है ना, एक ही कोई लेना है आपको इसमें, क्योंकि ये किस्त है आपको। तो आप देखें ना कि किस्त जो है 121 रुपये जमा करें, लेकिन हमारे पास ये जो मूलधन है इसी के बराबर आया है कितना, तो 210 आया है। तो बस यहाँ पे लिखिए कि आप 210 बराबर 8400 लिखेंगे रुपया, ठीक है। हमें निकालना है क्या, किस्त का वैल्यू कि कितना है किस्त। तो आप सीधे यहाँ पे डालिए 210 और गुन्ने 121, काटिए 0 से 0, इसे काटेंगे तो कितने 40 टाइम, 40 और 21 में गुणा कर दीजिए, 40 और गुन्ने 121 गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 0, और 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, कितने आ जाएगा हमारे 48 40। देखिए ऑप्शन नंबर है क्या हमारा 48 40, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, यस करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे किस्त वाले आप बना लेंगे, या फिर आप फार्मूला बेसिस पे बनाइए, जो आपको दोनों हमने बता दिया। कह रहे 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या है। पहले कितना था 18, कितने संख्याओं का 5 का, में से हटाई जाती है एक संख्या, कौन है जिसका माध्य 16 है। बस यहाँ पे 18×5 = 90 और 16×4 = 64, इसमें से घटा लीजिए, जो आएगा वो आंसर आपके पास। तो घटाओगे तो 26, यानी आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा हमारा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का, वो है सेक्शन विज्ञान का। देखिए विज्ञान में क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मुख्य रूप से, तो आंसर बताएंगे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आंसर सी बताइएगा, क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप बताओगे रो बराबर होता है, यहाँ पे आप लिखोगे एल अपॉन एरिया होगा, एल अपॉन एरिया, है ना। तो ये इसका होता है ओम मीटर होता है। करेक्ट आंसर क्या बनाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ओम मीटर। देखेंगे अगला, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुणा तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुणा हो तो कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। कैपिटल जी का मान क्या होगा, तो आपको याद रखने होंगे ऐसे एक्चुअल कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों, है ना कैपिटल जी का वैल्यू। यदि स्मॉल जी का वैल्यू पूछा जाए तो आप बताओगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमसे पूछा गया है क्या होगा इसका वैल्यू, तो आप बता दोगे कि पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। सोपानिक फार्मिंग जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है कौन से राज्य में, आंसर बताइएगा उत्तराखंड में सोपानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये जो सोपानी फार्मिंग होती है ना, प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रमुख खेती का तकनीक है, जैसे कि उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर सब में प्रचलित है ये पद्धति। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किंगडम मोनेरा में शामिल है, किंगडम मोनेरा में शामिल है कौन है बताइएगा, तो बैक्टीरिया। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर है बैक्टीरिया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। उस उपकरण का नाम क्या है, डायनेमो। आंसर्स क्या बताएंगे,
डायनेमो है। अगला प्रश्न है क्या तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाती है? कौन सा बनाती है? तो आयनिक बंधन बनाती है। आंसर सही बनेगा, आयनिक बंधन बनाती है। कह रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसके साथ? सल्फर के साथ जुड़ के क्या बनाती है? MgS बनाती है। अगला देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? तो आप बताओगे CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर बी बनेगा। और Na2CO3 इंटू 10H2O ये किसका है दोस्तों? तो आप बताओगे वॉशिंग सोडा का है। किसका है दोस्तों? वॉशिंग सोडा का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस बताइए किस तारीख को मनाते हैं दोस्तों? तो आंसर बताएंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। छुई मुई पौधों की पत्तियां का झुकना किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। आंसर ए करेक्ट होगा, टर्गर दबाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है क्या द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आंसर्स बताएंगे पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आंसर सी करेक्ट होगा। कह रहा एक बालक अपने घर से पूरब 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है ना, और दूरी कितना 50 सेकंड में तय करता है। दिशा बदल लेता है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। घर वापस लौट जाता है और बालक का औसत वेग कितना हो? तो औसत वेग कितना होगा? देखिए जाता तो 100 है, वो आता भी 100 है, तो विस्थापन कितना हो गया 0 मीटर। लेकिन डिस्टेंस काउंट किया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 200। लेकिन हमें वेग वेग पूछा गया, औसत वेग तो, और वेग तो 0 आ गया। और लेकिन समय कितना लगा? जाने में 50, आने में 50, यानी 100 सेकंड लगा। तो आप बताओगे कि जब हम वेग बराबर निकालते हैं विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन कितना है 0 और बट्टे समय 0 से यदि इसे डिवाइड करिएगा तो 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको। कह रहा है क्या चित्र यहाँ पे दिए गए नामांकित क्रम में सही विकल्प को हमें चुनना है। यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये किससे रिलेटेड है। देखिए एक जो है ना दोस्तों यह किससे रिलेटेड है? इसको बोलते हैं अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं इसे? अग्रपिंडक। अग्रपिंडक बोला जाता है। इस 2 में इसको बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक। और 3 में जो है इसे बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और जो ये 4 में है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं पूछ। क्या बोलते हैं? इसे पूछ बोलेंगे। तो आइए देख लेते हैं ये कौन सा फुलफिल कर रहा है। तो आंसर्स देख रहे हैं इसमें कौन फुलफिल कर रहा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्रपिंडक, नाभिक है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया और पूछ। ऑप्शन नंबर ए ही फॉलो कर रहा है। देखिए आगे कह रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। वो कौन सा रंग है बताइए जो सबसे ज्यादा विचलित होता है? कौन सा रंग है? तो आंसर्स बताएंगे वो रंग का नाम है बैंगनी। करेक्ट आंसर सी बताएंगे, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल का सबसे कम विचलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनिक अम्ल है? प्रोपोनिक अम्ल कौन सा है? प्रोपेनिक अम्ल। प्रोपैनिक अम्ल कौन सा है? प्रोपैनिक अम्ल कौन सा निकला? तो आंसर्स आपके निकले ऑप्शन नंबर बी प्रोपैनिक अम्ल है यहाँ पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। और यहाँ पे देख रहे हैं CH3 COH CO CH2 CH3 ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है इसका नाम है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्या नाम है इसका? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन नाम है इसका। CH3 यह किसका नाम है? तो यह नाम है डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। और इसका नाम तो आपने देखा ये क्या है? प्रोपैनिक अम्ल है ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुतः क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण तो आंसर बताइएगा वाष्पीकरण के कारण ठंडी होती है। आंसर बी बताएंगे। अगला है राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो आंसर्स बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आंसर्स बी बताएंगे। 5 जून डैश कहलाता है, 5 जून डैश कहलाता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया विश्व पर्यावरण दिवस। आंसर्स सी बताएंगे। एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो परमाणु क्या है बताइएगा। परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है ना, तो टोटल का हम सम निकालेंगे कितना आ जाएगा 17। 17 पे कौन आता है बता दीजिए। तो 17 जब प्रोटॉनों की संख्या है मतलब एक से एक परमाणु है
तो ये क्या हो जाएगा, 17 पे हमारा क्लोरीन आता है, यानी आंसर हमारा सी बन जाएगा। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। आंसर करेक्ट आंसर डी बताइएगा। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो हमारा क्या है, सामाजिक अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है, कौन है बताएंगे, तो आंसर बताइएगा थोरियम। कौन है, थोरियम। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। थोरियम आवर्त सारणी के जो है एक्टिनाइट श्रेणी के प्रथम तत्व है यह। थोरियम धातु का खोज कब किया गया था, 1828 में किया गया था, बर्जिलियस ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे, कौन थे, तो कांसीराम थे। आंसर सही बताएंगे। कांसीराम कब हुआ था, 1984 में हुआ था, 14 अप्रैल को। इस पार्टी का चिन्ह क्या है, तो आप बताओगे हाथी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। आगे है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है, कितना प्रतिशत लगा है, तो आंसर बताएंगे 3.8%। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था, तो आंसर बताएंगे 1919। आंसर सी बनेंगे, 1919 में पारित किया गया था। कह रहा भारत विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आंसर बताएंगे रिजर्व के रूप में। आंसर रिजर्व के रूप में नहीं, बल्कि ये सभी हो जाएंगे आपके, विकसित स्टॉक है ना, संभावित और रिजर्व, ये सभी हो जाएंगे। आंसर हमारे डी करेक्ट होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर डी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताइए कौन से राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आंसर बताएंगे असम में। करेक्ट आंसर सी बनेगा। इसका जो है राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था, 1974 में। निम्नलिखित में कौन सा फसल जो है बाजरा नहीं है, कौन सा फसल बाजरा नहीं है, तो आंसर बताएंगे मक्का, यहाँ पे बाजरा नहीं है, बाद बाकी सभी बाजरा है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ पे गिराया गया था, कहाँ पे गिराया गया था, तो आंसर बताएंगे 6 अगस्त को गिरा था और एक गिरा था 9 अगस्त को, और दोनों हुआ था 1945 में ही, है ना, 1945 में ही। तो पहला 6 अगस्त को कहाँ पे गिरा था, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, जस्ट 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा था। ठीक है दोस्तों, आंसर ए बताइएगा। कह रहा है कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, बताइए किनको नहीं होता है, तो आंसर बताएंगे पागल या दिवालिया जो हो उनको देने का अधिकार नहीं है। अगला कह रहा है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब दिया, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया है, तो आंसर बताइएगा, यह किया है जॉन विल्सन, 1990 में किए हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताना है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने थे, तो आंसर बताइएगा 51, 51 थे, और इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है, कौन से विद्रोह से, चेरो विद्रोह से। आंसर सही बताएंगे, चेरो विद्रोह। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, बताइए कितनी लंबी है, तो आंसर बताएंगे 4096 है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आंसर बताएंगे 1106। आंसर डी करेक्ट होगा, 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, तो आंसर बताएंगे 2018 में। आंसर सही बताएंगे 2018 में, 102वां संविधान संशोधन के तहत। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाले पहले किसने किया था, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले कौन किया था बताएंगे, तो आंसर बताइएगा मैगलन किया था। आंसर बी बनेगा, मैगलन जो एक पुर्तगाली नाविक था। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूची बनाई गई है, कितनी सूची बनाई गई है, तो 3 सूची बनाई गई है। आंसर सी बनेगा। कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है, संसार की सबसे ऊंची सड़क, तो आंसर बताएंगे लद्दाख, उमलिंग ला दर्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, शिव समुद्रम, तो आंसर बताएंगे कावेरी नदी पे। आंसर डी बताएंगे। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।
गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो आंसर बताएंगे 1971 में, 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी ने चुनाव अभियान में दिया था। आंसर सही बनेगा। आगे जो आता है वो रीजनिंग है हमारा। आइए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट बनता है बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजनिंग्स जो है इसमें से हटा दिए गए हैं। ये 2022 के है ना। चलिए, 6 सेंटीमीटर के पीले रंग वाले एक बड़े घन को 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताएं कि दो सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? टोटल 6 होती है, उसमें से 1.5 बोल रहा है हटाने के लिए, और किससे? तो 1.5 से डिवाइड, तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 और अपन 1.5, इसे डेसिमल डेसिमल हटाइए, 15 तिया 45, यानी कितने आ गए? 3 आ गए। दो सतह वाले बताने हैं, तो दो सतह मतलब 3 माइनस 1 और गुने कितने करेंगे हम लोग? यहाँ पे 12 टोटल होता है, घटाएंगे तो 2 और गुने 12 यानी 24। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नीचे दिए गए हमारे पास प्रश्न और दावा का कारण क्या है? देखिए, कह रहा है प्रश्न, क्लर्क कह रहा है कि मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे वेतन कब बढ़ाएंगे। मैनेजर कह रहा है यहाँ पे कि ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। श्रीमान दूसरा कह रहा है कि श्रीमान जी, क्या आपकी पत्नी ने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो? तो आंसर क्या बनेंगे हमारा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल एक उपयुक्त है कथन, है ना। आंसर ये बनेगा। कह रहा है क्या? केदार की ओर इशारा करते हुए वीना कहा, केदार की इशारा करते हुए वीना कहा, उसकी माँ, उसकी माँ, इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई मेरे बेटा, मतलब इसके जो बेटे हैं, बेटा का पिता है, मेरे बेटा का पिता है। ठीक है, मेरे बेटा का पिता है। तो वीना का केदार से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो आंसर बताएंगे, मामी बनी इसकी। आंसर ये बनेगा। देखिए, यहाँ पे बताना है कि अनुक्रम का अगला पद क्या आएगा। 11 से 13 कितना बढ़ा है? जस्ट आप देखिएगा, तो ये हमारा लगातार अभाज्य संख्याएं आ रही है ना। तो अब बताओगे 23 के बाद क्या आएगा? 24 तो होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, 26 तो होगा ही नहीं, 27 तो वो भी डिविजिबल है, 28 29 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में एस 19 पे आता है, ठीक है, तथा अक्षर जी 7 पे आता है, कि मध्य में कौन आएगा? तो मध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 19 और 7 को पहले जोड़ना होगा, जोड़ के 2 से डिवाइड, तो जोड़ दीजिए और बट्टे 2, तो कितने हो जाएंगे? 9, ये 26 हो जाएंगे, 26 का आधा 13, यानी 13 पे एम आता है। कह रहा है क्या यहाँ पे? 5 से 11, 11 से 25, 25 से 55 से 117 से क्या आने वाला है? तो अब 5 से 2 में गुना करो, 10, 10 प्लस 1 11 आएंगे, 11 में गुना करो 2 से 22, 22 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 25, 25 में गुणा करो आप 2 से और प्लस कर दो 5, कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे, और 55 में गुणा कर दो आप 2 से, कितने? 110, 110 और प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 117 हो जाएंगे, है ना। बस 117 में गुना कर दो आप 2 से, सभी में गुना 2 से ही करने हैं दोस्तों, और प्लस आपके करते रहने हैं। यहाँ पे 2 2 बढ़ाना है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 यहाँ पे करना है। बस बढ़ाइए, कितना है? 2 4 3, यानी आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमें बताना है कि आगे क्या आने वाला है, कितना का इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 0.8 का बढ़ रहा है, सभी में 8, तो इसमें भी 8 बढ़ा दीजिए। 0.8 बढ़ेगा तो कितने? 8 8 16 1 17, मतलब लास्ट में 7 आना चाहिए, तो सभी कट जाएंगे, बस एक ही है। ऑप्शन नंबर क्या? डी है करेक्ट आंसर। आगे बताइए इसमें क्या आगे आने वाला है। देखिए, डी से डब्ल्यू है, यहाँ पे डी से डब्ल्यू छोड़िए, डी से डी है, आर से आर है, ए से ए है, डब्ल्यू से डब्ल्यू, बस यहाँ पे भी आप टी स्टार्ट कर दीजिए इधर, फिर आर लिखिए इसके जस्ट बाद, फिर लिखिए ए, जस्ट बाद यहाँ पे पी लिखिए, तो पी ए आर टी, पी ए आर टी। ऑप्शन नंबर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक निर्देश दिया हुआ है जो ये पूछता भी नहीं है दोस्तों, अभी से स्किप करिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ, यहाँ पे क्या दिया हो? प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। चलिए, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या था? तो माइनस का अर्थ यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड रखिए। प्लस का अर्थ क्या था? तो बताओगे प्लस का अर्थ गुणा था, गुणा रखेंगे, और गुना का अर्थ क्या था? तो गुना का अर्थ यहाँ पे माइनस था, और डिवाइड का अर्थ क्या था? डिवाइड का अर्थ यहाँ पे प्लस था। बस यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, तो 32 से इसे काटिएगा तो कितने टाइप्स में ये कटेगा? तो आप काट के देखेंगे, 4 से पहले काटिए, 4 8 ठीक है ना, या फिर 8 से ही काटते हैं, तो 8 से इसे काटेंगे हम लोग कितने? 9 टाइम में। सीधे यहाँ पे 32 से काटेंगे तो 9 टाइम में, 9 और गुने 6 कितने हो जाएंगे? 54, 54 और माइनस यहाँ पे 45 और प्लस 9, तो 45, यहाँ पे 9 और ये जोड़ देंगे तो 9 4 13, और ये हो जाएंगे 5 1 6, 63 में से आप 45 को घटा लोगे, कितने हो जाएंगे? 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा,
और यहाँ पे 5 से 1 गया तो 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे नीचे दिए गए हमारे पास कथन। कथन कह रहा है गंदगी गिरते गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित हो गई है और जो है गंदा नाला बनकर रह गया है। कार्यवाही क्या है? नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधित को दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। दूसरा है सरकार को शहर के कचरे को डंप करने के लिए विकल्प तलाशना चाहिए। यही ऑप्शन है। आगे देखिएगा कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में कौन विषम तत्व को ज्ञात करना है हमें। विषम कौन है सबसे बताइए इसमें? तो विषम इसमें आम है, सबसे अलग है। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कान नाक शरीर के बीच में कौन सा संबंध सही आकृति बताता है। तो बताएंगे कान जो है और नाक ये शरीर के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ये बन जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है। कक्षा में नीचे से उनका संबंध रेशियो मतलब कि नंबर क्या होगा? तो देखिए 31 टोटल विद्यार्थी है, इसमें से 7 घटा दीजिए प्लस 1 जोड़ दीजिए और 31 है में से 11 घटाइए प्लस 1 जोड़ दीजिए। ये किसका है? तो मनोज का। और ये किसका है? सचिन का। अब देखिए यहाँ पे इसका घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप बताओगे? 25। ये कितना आ जाएगा? 25 जो है बस एक ही ऑप्शन है 25 और 21, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन गया? राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि इसी वर्ष कक्षा 10 के अधिक संख्या छात्रों ने तीसरी भाषा के लिए संस्कृत को चुनाव किया है। इस वर्ष कक्षा 10 के अधिक संख्या छात्रों ने तीसरी भाषा के रूप में फ्रेंच का चुनाव किया है। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? तो आंसर्स बता देंगे। इसमें करेक्ट आंसर बनेगा हमारा यदि दोनों 1 और 2 स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। बात सही, क्योंकि वो स्वतंत्र है, दोनों ले सकते हैं। आगे देखिएगा कह रहा है यहाँ पे क्या कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सामने से ट्रेन आ रही है, तभी अचानक आप देखते हैं कि रेलवे का ट्रैक टूट गया हुआ। तो आप क्या करोगे? बताइए आप क्या करेंगे? तो आप करोगे कि आप उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दे देंगे, है ना। करेक्ट आंसर बी। अब बताओगे आगे बताना है इसमें टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या है, ये ज्ञात करना है आपको। तो कितने हैं टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए एक में कितने निकलेंगे दोस्तों? एक में निकाल लीजिएगा तो 3 से निकल जाए। देखिए यहाँ पे ये एक हमने बनाया, ठीक है। यहाँ से कितने निकले? तो एक इधर आ गया और एक ये इधर हो गया, 2 हुआ। और ये करे तो 2 एक 3 और एक ये 4 हो गया, 4 हो गया। और एक ये 5 एक 6 एक 7 एक 8, टोटल एक में 8 निकला। तो 8 और यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। कितने आ गए हमारे पास? 24 आ गए। अभी तो सिर्फ 24 दिखाई दिए। अब देखिए 24 और एक ये 25, 25 एक ये 26, 26 एक ये 27, 27 एक 28, यानी आंसर हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए अगला कह रहा है कि एक बिंदु से मोहन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है ना, और 40 किलोमीटर चला है, 40 किलोमीटर चला है दक्षिण की ओर। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है और फिर जो है जेड तक पहुंचता है और अपने मूल बिंदु पर किस दिशा में है? मूल बिंदु से वह किस दिशा में है? तो आप खुद देखिए कि ये किस दिशा में है। उत्तर तो है लेकिन नीचे दक्षिण की ओर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आंसर्स बताइएगा। दक्षिण की ओर तो है और पूरब की ओर है, यानी आंसर्स हमारा बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे कि नीचे दिए गए प्रश्न कथन है क्या स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 5 के नीचे के बच्चों के लिए कार्यवाही जो है तैराकी सत्र शुरू किया है। धारणा क्या है? छोटे बच्चे जल्दी तैराक सीख लेते हैं, स्कूल बच्चों के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है। तो आंसर हमारा सीधे क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। करेक्ट आंसर बनेगा आपका। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो आप बताओगे यस, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे। देखिए कथन क्या है हमारे पास इसमें क्वेश्चंस में कि वस्तुओं में गति के कारण बल है। कारण क्या है? बल एक भौतिक राशि है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें? तो आंसर हमारा बनेगा इसमें कि यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारे बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कथन निष्कर्षी है। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, बात सत्य है। निष्कर्ष है मनुष्य को एक दिन मरना ही है, ये भी सही है। मौत किसी भी समय आ सकती है, ये भी सही है। यानी हमारा कथन क्या हुआ? 1 और 2 दोनों सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। 1 और 2 दोनों करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 कथन दिया हुआ है। आइए इस कथन को पहले रीड करते हैं। कथन कह रहा है कि सभी पत्थर पानी है। सभी पत्थर जो है, सभी पत्थर पानी है, पानी बना दीजिए। और कह रहा है कि कुछ पानी साफ है, कुछ पानी जो है ये क्या है? तो साफ है। कह रहा है कुछ पत्थर जो है साफ है, कुछ पत्थर जो है साफ है। और दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर साफ नहीं है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा?
आंसर हमारा बनेगा क्या इसमें, आंसर हमारा बनेगा या तो 1 या तो 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि या तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, कुछ पत्थर जो है पानी है, तो ऐसे भी तो हम बना सकते थे, है ना? तो आंसर हमारा इसलिए फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए नीचे दिए इसमें बताना है कौन फुलफिल करने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है। तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 42 है, 42 को 6 से भाग दीजिए, कितना होगा 7, 7 आ गया। इसे भाग देते हैं तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 आ गया, ठीक है, और इधर 7, इसमें से घटाइएगा तो 2 आ गया। सेम यही करना, 9 चौके 36 और इसे डिवाइड करेंगे तो 3, इसमें से घटाइएगा तो 1, यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। नीचे दिया गया हमारे पास कथन है, ये कथन को हम लोग रीड करते हैं। क्या आईआईटीएस और आईआईएमएस जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए? तो तर्क बोलना हाँ, विकसित देश में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा कहना नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानोने को नियंत्रण करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा। और तीसरा है क्या, नहीं, ये संस्थान जो है निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषय के निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो आंसर इसमें बताएंगे कि इसमें कोई भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन है आपके कि किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को ये लिखा गया है, तो हमें माई शोर का बताना है क्या होगा। अब देखिए कैसे लिखा गया है, आप देखो के, जस्ट के, फिर ए है, फिर बी है, भी है। तो यहाँ पे भी हम लोग 3-3 का इसमें बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो माई है, माई को हम लोग बीच में रखेंगे। इसके बाद क्या है, वाई, उसके बाद एस है, ठीक है। जस्ट इसके बाद ई है ना, तो ई को लास्ट में ले गए हैं, मतलब ओ को सबसे लास्ट में ले गए हैं। ओ कौन सा लास्ट में, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।